हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे अब्बास? क्या यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? नवीन मेरी जाना, मुझसे बात करेंगे जब वो पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचने लगेगी, ठीक है? तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक माइक कमीर खान वालों के घर में भी लगवा दो। हर एक चीज जानने का बहुत ज्यादा शौक है ना तुमको। ये हरकत इसी की होगी, तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए। यहाँ रहने का यही तो इसका मकसद है। जुबान संभाल कर बात करो। झूठ है क्या ये? यहाँ से इसलिए नहीं जा रही हो ताकि मेरे शौहर के करीब रह सको। तुम्हारा ये मासूम चेहरा तुम्हारी नियत को छुपा नहीं सकता। मक्कार औरत हो तुम, बस मक्कार। बहुत हो गया। सर पर मार देती ना मेरे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। हाँ, मैं तो मुझे कुछ कहने के बजाय इसे कुछ क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया। फौरन सामान बांधो, अपना जा रही हो तुम। अदनान दमी, आप किसी जोरों जबरदस्ती के दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। ज़मरुद, यार ज़मरुद रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? एक बार आराम से बैठ के मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है अदनान, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़मरुद, तुम्हें खुदा का वास्ता है ज़मरुद, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। खुदा की कसम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात को समझो ज़मरुद, मैंने जो तुमने यहाँ कहाँ से हासिल किया? मर्द होने की वजह से? ये हम दोनों का मामला, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। जितना हो सके दूर रहो। यकीनन मेरा भी मामला है। तुम हमें अपनी दो बीवियां समझ ही नहीं सकते। ये औरत तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी थी और मैंने तुमसे मजबूरन शादी की। मतलब ये है कि ना ये तुम्हारी बीवी है और ना मैं हूँ तुम्हारी बीवी।